राजपुर नाम का एक गांव था जहां पर गोविंद नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। गोविंद की पत्नी का नाम कमला था और उनके बेटे का नाम था रामू। रामू पढ़ा लिखा और संस्कारी लड़का था जिसने शहर से पढ़ाई की थी और फिर गांव आकर खेती बाड़ी में पिता की मदद करने लगा। कमला यानी रामू की माँ एक बहुत ही लालची और हावी रहने वाली महिला थी। उसे अपनी बहू से बहुत उम्मीदें थीं, पर वह बहू को कभी अपना हक नहीं देती थी। रामू की शादी एक सीधी सादी सुशील और सुंदर लड़की सीमा से हुई। सीमा ने शादी के बाद पूरे परिवार को अपने प्रेम और सेवा से खुश करने की कोशिश की, लेकिन कमला को उसमें सास वाली बुराई नजर आती थी। वो हर समय सीमा की कमियां निकालती, काम में नुक्स निकालती और उसे बात बात पर ताने मारती। कमला का मानना था कि बहू को बस चुपचाप सब कुछ सहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कमला को धन दौलत का बहुत शौक था। गांव की औरतों से जब सुनती कि उनकी बहुएं गहने लेकर आई हैं या मायके से उपहार लाई हैं, तो उसे जलन होती। वह सीमा से बार बार कहती, तेरा मायका इतना गरीब है क्या? तेरे बाप ने क्या भेजा है शादी में? सीमा ने शुरू में बहुत सहा, कोई जवाब नहीं दिया। वह हर समय सास की सेवा में लगी रहती, पर सास को कभी संतोष नहीं होता। एक दिन कमला ने सीमा से साफ साफ कह दिया, अगर तू अपने मायके से सोने की चूड़ियां और 2 लाख रुपए नहीं लाई तो मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। तू जाएगी वहीं जहां से आई है। सीमा बहुत दुखी हुई। वह मायके से दहेज लाने में विश्वास नहीं रखती थी और न ही उसके पिता इतने सक्षम थे, लेकिन वह किसी भी हालत में अपने पति और परिवार को टूटने नहीं देना चाहती थी। सीमा ने एक योजना बनाई। अब वह पहले की तरह शांत नहीं रही। उसने एक चालाकी भरी नीति अपनाई। उसने कमला की हर बात में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। जब भी कमला पैसे की बात करती, सीमा कहती, मां जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं अपने मायके बात करूंगी, वो जल्द ही गहने और पैसे भेज देंगे। कमला खुश हो गई। उसे लगा अब सीमा डर गई है। अब सीमा ने धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों को अपने हाथ में लेना शुरू किया। उसने सास के कहने पर सारा काम करना बंद कर दिया और बोली, मां जी, जब तक मैं मायके से गहने और पैसे नहीं ले आती, तब तक मुझे कुछ करने का हक नहीं। आपने ठीक कहा था, मैं कौन होती हूं इस घर का काम करने वाली? ये सब हक तो सिर्फ उसी बहू का है जो अपने साथ पैसा लाए। अब घर में सारा काम कमला के सिर पर आ गया। सुबह उठना, चूल्हा जलाना, पानी भरना, गायों को चारा देना, सब कुछ। धीरे धीरे गांव की औरतों को भी कमला की लालच की कहानी पता चल गई। उन्होंने सीमा का साथ देना शुरू किया। अब कोई भी महिला कमला से बात नहीं करती, न ही किसी उत्सव में बुलाती। कमला को एहसास होने लगा कि उसकी छवि खराब हो रही है, मगर अभी भी उसे यकीन था कि सीमा डर कर मायके से कुछ लेकर आएगी। सीमा ने गांव की पाठशाला में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वह दिन में 2 घंटे गांव की लड़कियों को शिक्षा देने लगी और उसका आदर बढ़ने लगा। गांव में लोग कहने लगे, सीमा तो बहुत समझदार है, गोविंद की किस्मत है जो ऐसी बहू मिली। सीमा ने अपने पढ़ाने से थोड़ा पैसा जमा किया और उससे घर का राशन लाने लगी। उसने अपने पैसों से सास के लिए दवा भी मंगाई जब वह बीमार हुई। एक दिन कमला गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर समय पर दवा नहीं मिलती तो हालत बिगड़ सकती है। गोविंद शहर गया हुआ था और रामू खेत में।
सीमा ने बिना समय गंवाए तुरंत अपने पैसों से दवा मंगवाई, सास की सेवा की, खाना बनाया और तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ा जब तक वह ठीक नहीं हो गई। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि जिसकी इंसानियत इतनी बड़ी हो, वह बहु धन के आधार पर नहीं परखी जा सकती। अगले दिन कमला ने पूरे परिवार के सामने सीमा से माफी मांगी। बहू, तूने मेरी जान बचाई और मैंने तुझसे हमेशा अन्याय किया। मुझे माफ कर दे। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। मां जी, आपने देर से सही, पर सच्चाई को पहचाना, यही मेरे लिए बहुत है। कमला ने अब अपनी सोच पूरी तरह बदल दी। उसने गांव की अन्य सासों को भी समझाना शुरू किया कि बहू कोई बोझ नहीं होती। अगर उसे प्यार और सम्मान मिले तो वह पूरे घर को स्वर्ग बना सकती है। समय बीतता गया। सीमा ने गांव की महिलाओं के लिए एक छोटा सा शिक्षा केंद्र शुरू किया और कमला उसकी सबसे बड़ी समर्थक बन गई। रामू और गोविंद को भी बहुत गर्व हुआ कि उनके घर की औरतें समाज में एक उदाहरण बन रही हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच चाहे जितना भी बड़ा हो, एक समझदार और चतुर औरत की सहनशीलता और सोच से उसे बदला जा सकता है।